Good morning, dear students. I'm your teacher Mamta Madan. Will teach you English from now. Today we read the first chapter, The Painting. इस चैप्टर में हम तेनाली रामा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी किस्से कहानियों में हमने उनके बारे में पढ़ा है और ये जाना है कि तेनाली रामा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, बहुत प्रभावी ढंग से, बड़े मज़ेदार तरीके से वो अपनी बात को सही साबित करते थे। राजा कृष्णदेव आर्य जिनके दरबार में वो मंत्री थे, तेनाली रामा से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं के जीवन में एक घटना हुई थी, एक किस्सा है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कितने अच्छे तरीके से, कितने मज़ेदार ढंग से उन्होंने राजा को अपनी बात सही साबित की और अपनी बात फिर मनवाई भी। इट इज़ अ यूजुअल डे एट द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णदेव आर्य। यह राजा कृष्णदेव आर्य के दरबार का एक सामान्य दिन है। यूजुअल सामान्य, कोर्ट दरबार। यह राजा कृष्णदेव आर्य के दरबार का एक सामान्य दिन है। एन आर्टिस्ट हैज़ कम टू शो हिज पेंटिंग। आर्टिस्ट कलाकार, एक कलाकार अपनी पेंटिंग्स कलाकृति अपनी कलाकृति दिखाने के लिए राजा के दरबार में आया। द किंग एंड मोस्ट ऑफ हिज कर्टियर आर इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग्स। राजा एंड मोस्ट ऑफ हिज कर्टियर, दरबारी, आर इम्प्रेस्ड, प्रभावित। राजा व उसके बहुत सारे दरबारी उन पेंटिंग्स को देखकर बहुत प्रभावित हुए। हाउएवर, लेकिन वन ऑफ द कर्टियर्स, तेनाली रामा, लुक्स डिस्प्लीज, अप्रसन्न, नाखुश। लेकिन एक दरबारी तेनाली रामा उनसे खुश नहीं था, उनको देखकर खुश नहीं हुआ। चलिए जानते हैं कैसे ये किस्सा हुआ, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, क्या हुआ था। दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल पेंटिंग। जब राजा ने पेंटिंग देखी तो आर्टिस्ट से कहा, दैट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये वाकई में बहुत सुंदर कलाकृति है। यू आर वेरी टैलेंटेड, प्रतिभावान, तुम बहुत गुणवान हो, बहुत प्रतिभावान हो। यू विल बी गिवन अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया जाएगा इनाम के रूप में। वी शैल बी वेरी प्लीज इफ़ यू कैन मेक मोर सच पेंटिंग्स, प्लीज़ खुश होना, हम बहुत खुश होंगे, यानी राजा बहुत खुश होगा अगर चित्रकार उन्हें और पेंटिंग्स बनाकर देता है। तो चित्रकार राजा की बात सुनकर कहता है, योर हाइनेस इज़ वेरी काइंड। हाइनेस, महाराज, योर यहाँ पे तुम नहीं, हमारा आएगा, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। इट विल बी एन ऑनर टू मेक पेंटिंग फॉर यू। ऑनर, सम्मान, मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके लिए और कलाकृति बनाऊं और पेंटिंग्स बनाऊं। इस बात पर तेनाली रामा कहते हैं, आई डो नॉट थिंक दोज पेंटिंग्स आर गुड। तेनाली रामा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। वेल, आई थिंक दे आर परफेक्टली लवली। लेकिन महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत सुंदर है। इस पर तेनाली रामा कहते हैं, लुक एट दिस पेंटिंग, वेयर इज़ द अदर साइड ऑफ दीज टू मैन। तो तेनाली रामा कहते हैं कि इस पेंटिंग को देखिए, इसमें ये जो दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, इनकी दूसरी साइड कहाँ है, दूसरी तरफ कहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे, इनकी सिर्फ एक ही साइड दिखती है, एक तरफा ही दिखाई देता है। यू कैन ओनली सी देयर लेफ्ट साइड, आपको सिर्फ इनका बायां भाग दिख रहा है, दायां भाग तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इस पर महाराज कहते हैं, वट एन इग्नोरेंट फूल यू आर। इग्नोरेंट, मूर्ख, अज्ञानी, तुम कितने अज्ञानी हो। यू हैव टू इमेजिन द बिट्स दैट आर नॉट विजिबल। इमेजिन, कल्पना करना, बिट्स, कुछ हिस्से या कुछ भाग। तो राजा कहते हैं कि तुम कितने अज्ञानी हो, हमें कुछ चीज़ों को की कल्पना करनी पड़ती है जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही है। यानी पेंटिंग्स में जो चीज़ पेंटिंग है या कोई भी चीज़ है, उसमें अगर हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो चीज़ वहाँ पर है। तो तेनाली रामा कहता है, आई बिलीव आई कैन पेंट बेटर देन दैट। तो तेनाली रामा इस पर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उस पेंटर से भी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग ड्रॉ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। इस पर महाराज कहते हैं, राजा कहते हैं, किंग कहते हैं, इफ़ यू डू यू विल रिसीव अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें फॉर श्योर, मैं तुम्हें इनाम में एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली गिफ्ट करूँगा। इस पर तेनाली रामा कहते हैं, वेल आई कुड इफ़ आई हैड ए कैनवास एंड सम पेंट्स।
तो तेनालीराम कहते हैं बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर मेरे पास एक चित्रकारी करने के लिए जो कागज़ होता है उसे कहते हैं कैनवास। कैनवास और पेंट्स, कलर्स यानी रंग है। इस पर राजा कहते हैं यू मे हैव द कैनवास एंड पेंट्स एंड अ मंथ टाइम। तुम्हारे पास एक कैनवास है, यानी कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें एक प्रोवाइड करवाऊंगा, प्रदान करूंगा, और साथ में कुछ कलर्स भी दूंगा, कुछ रंग भी दूंगा, और उसके साथ साथ तुम्हें 1 महीने का समय भी मिलता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द मंथ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग दैट इज़ हाफ एज गुड, आई प्रोमिस यू अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। तो राजा कहते हैं तुम्हें मैं कैनवास देता हूँ, पेंट्स देता हूँ, और उसके साथ साथ 1 महीने का समय भी देता हूँ। अगर 1 महीने के आखिर में तुम ऐसी एक पेंटिंग बना लाओ जो इससे आधी भी अच्छी है, यानी इससे दिखने में इसकी आधी भी है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली तुम्हें गिफ्ट के रूप में दूंगा, उपहार के रूप में दूंगा। इस पर तेनालीरामा कहते हैं आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आफ्टर अ मंथ आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग। इस पर तेनालीरामा कहते हैं कि मैं जो आपने चैलेंज दिया है, जो आपने चुनौती दी है, उसको स्वीकारता हूँ। 1 महीने के बाद में मैं आपको इससे भी सुंदर पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा। द कर्टियर्स हु आर लिसनिंग स्निगर बिहाइंड देयर हैंड। कर्टियर दरबारी लिसनिंग सुन रहे थे, स्निगर होता है खीखी करके हंसना, या बहुत ही मूर्खतापूर्ण जो हंसी होती है, या अंदर अंदर जो हंसी होती है खिसियानी वाली, जिसे हम दूसरों पे उपेक्षापूर्ण व्यंग करने के लिए हंसते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाने के लिए। तो जो कर्टियर्स हैं, दरबारी हैं, वो इस बात पर जो सुन रहे थे वो सब इस बात पर हंसने लग गए। दे नो तेनालीरामा कैन नॉट पेंट। उन सभी को पता था कि उन सभी को पता था कि तेनालीरामा पेंट नहीं कर सकते, यानी पेंटिंग नहीं कर सकते। तेनाली ग्लेयर्स एंगरली एट देम एंड वॉक आउट। तो तेनालीरामा जब वो हंसते हैं तो उनकी तरफ ग्लेयर्स, घूरना, उनकी तरफ घूरते हैं गुस्से से और बाहर निकल जाते हैं। तो जब तेनालीरामा जा रहे होते तो एक दरबारी कहता है ही हैज़ रियली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर यानी एक कोने में करना या अपने आप को मुसीबत में डालना। तो एक दरबारी कहता है कि तेनालीरामा ने ऐसा कर यानी राजा से शर्त लगाकर अपने आप को मुसीबत में डाला है, एक तरफ किया है। ही थिंक्स ही इज स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। तो वो कहते हैं कि उसे क्या लगता है कि वो यहाँ मौजूद सबसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। यू हैव रियली कॉट हिम आउट दिस टाइम। तो उसमें से एक जो दरबारी था वो राजा से कहता है कि इस बार तो तुमने इस बार आपने तेनालीरामा को फंसा दिया, यानी कॉट हिम यानी फंसा देना, यानी अपनी चीज़ में उनको फंसा देना या किसी तरीके से ट्रैप कर लेना। तो दरबारी कहता है राजा से कि महाराज इस बार तो आपने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। योर हाइनेस आई डू लाइक टू सी हिम गेट आउट ऑफ दिस वन। तो कहते हैं महाराज मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस बार अपने आप को इस समस्या से कैसे बाहर निकालता है, यानी अपने आप को सही कैसे साबित करता है। इस पर महाराज किंग कहते हैं आई वुडंट बी टू सर्टेन ऑफ दैट, ही रियली इज़ वेरी क्लेवर। तो राजा जब सुनते हैं कि तेनालीरामा ने अपने आप को फंसा लिया है तो राजा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तेनालीरामा ने अपने आप को फंसाया है, वो बहुत समझदार है, वो किसी न किसी तरीके से इस समस्या से भी बाहर निकल जाएगा।